नमस्ते मेरे लाडलों। वृत्तांत लेखन का स्वरूप हम सब समझ चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में वृत्तांत लेखन का एक नमूना हम देखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, वृत्तांत लेखन का यह जो नमूना है इसमें हम ध्यान देंगे। यह वृत्तांत लेखन, इसमें वाचन प्रेरणा दिवस यहाँ इस विषय में लिखना है। वाचन प्रेरणा दिवस यहां पर हमें स्थान, समय, दिनांक मांगा गया है। प्रश्न देखो, हम देख सकते हैं प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विषय पर वृत्तांत लिखिए। और फिर बताया है कि वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना आवश्यक है। बच्चों, अधिकतर यह जो सूचना है वह लिखी हुई होती है, किंतु यदि यह सूचना न लिखी गई हो तब भी हमें इन बातों का उल्लेख करना अत्यावश्यक होता है। अब हम फिर देख रहे हैं कि वाचन प्रेरणा दिवस पर हमें वृत्तांत लिखना है, जिसमें हमें जो जो मुद्दे मांगे हैं यह इन 4 खानों में हमें बताया गया है। पहले खाने में बताया है कि स्थान, समय और दिनांक चाहिए। दूसरे खाने में बताया है घटना का विवरण, और तीसरे खाने में बताया है मुख्य कार्यक्रम बताना है, और फिर अतिथि का मनोगत भी हमें बताना है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस वाचन प्रेरणा दिवस में इन 4 तथ्यों का वर्णन हमें अन्य तथ्यों के साथ अत्यावश्यक रूप से करना ही है। यदि ये 4 तथ्य न दिए गया होता और सीधे सीधे कहा गया होता कि वाचन प्रेरणा दिवस पर वृत्तांत लेखन लिखो, तब यदि कुछ छूट जाता तो चल भी जाता, किंतु अब इस समय नहीं चलेगा। तो हम सबसे पहले, जैसा कि बताया है, एक कच्ची रूपरेखा हमें तैयार कर लेनी है। उसके बाद लेखन करते हुए सबसे पहले हमें शीर्षक लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने शीर्षक लिखा है, बाल भारती विद्यालय में, यानी कहाँ पर मनाया गया है, आयोजित वाचन प्रेरणा दिवस समारोह, यानी कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के साथ वह कार्यक्रम कहाँ मनाया गया वह लेते हुए हमने एक अपना शीर्षक लिख दिया है। शीर्षक से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि बाल भारती विद्यालय में वाचन प्रेरणा दिवस का आयोजन किया गया था, और इसी आयोजन का पूर्ण विवरण अभी हमें इस अपने वृत्तांत लेखन में करना है। बच्चों, मैंने बताया है कि सबसे पहले हमें स्थान, समय और दिनांक लिखना है। तो हम लिख रहे हैं कि 15 अक्टूबर 2019, ये तारीख कोई भी हो सकती है, लेकिन पहले की तारीख होनी चाहिए। जिस दिन हम लिख रहे हैं उससे एक दिन पहले कम से कम। तो 15 अक्टूबर 2019 को बाल भारती विद्यालय, सांता क्रूज, पश्चिम में प्रातः 10 बजे से वाचन प्रेरणा दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, यहाँ पर स्थान हो गया, समय हो गया, दिनांक हो गया, और घटना यानी वाचन प्रेरणा दिवस, ये घटना का आयोजन लिख दिया गया है। अब बता रहे हैं हम कि वाचन प्रेरणा दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी वाचन प्रेरणा दिवस क्यों मनाया जाता है उसका उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में इस वाचन प्रेरणा दिवस को हम मनाते हैं। अब हमें बताना है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे और उन्होंने हमें क्या बताया है। तो देखो बच्चों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सेठ आनंदीलाल पोद्दार विद्यालय के प्रधानाचार्य को आमंत्रित किया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। हमने अतिथि बता दिया। यह अतिथि का जो वर्णन है वह हमारा इच्छा पर आधारित है कि हम जिसे चाहें उसे बुला लें। लेकिन बच्चों, मैं एक चीज कहूंगी कि यदि हम एक वृत्तांत लेखन, इस तरह से कुछ वृत्तांत लेखन याद कर लें तो परीक्षा में जब भी हमें लिखने के लिए आएगा उसी आधार पर हम अपना नया वृत्तांत लेखन, सेम आ गया तो बेस्ट है, सेम नहीं आया तो कम से कम उस आधार पे हम अपना दूसरा वृत्तांत तो आसानी से लिख ही पाएंगे। और इस तरह से जब हमने कुछ वृत्तांत लेखन याद करके नया ही वृत्तांत लेखन क्यों न लिख रहे हों, तब भी हम लगभग 4 अंक तक आसानी से पा जाएंगे। तो बच्चों, वाचन प्रेरणा दिवस का यह जो वृत्तांत है इसे याद कर लेना है, वो अधिक बेहतर होगा। अब देखेंगे कि विद्यालय के सभी छात्रों को हॉल में एकत्रित किया गया था। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने मुख्य अतिथि श्री दुबे जी का
पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रधानाचार्य जी ने विद्यार्थियों को मुखर और मौन दोनों प्रकार के वाचनों की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य श्री डीपी मिश्रा जी ने छात्रों को समझाया कि गंभीर विषयों का अध्ययन मौन रहकर ही करना चाहिए। मुखर वाचन से उच्चारण सुधरता है। बच्चों देखो, अब ये कार्यक्रम हमने किस तरह से मनाया है उसका पूरा हमने विवरण दिया है कि किस तरह से कार्यक्रम को हॉल में मनाया है और हमारे जो मुख्य अतिथि आए थे उनका हमने स्वागत किया। फिर प्रधानाचार्य जी ने हमें वाचन है तो वाचन दो तरह से जैसे होता है मुखर और मौन, तो उन दोनों प्रकार के वाचनों की प्रेरणा दी और उन्होंने बताया कि मुखर वाचन का क्या उद्देश्य है और मौन वाचन से क्या लाभ है। तो इस तरह से हमारा ये परिचय पूर्ण होता है। इसके बाद हम उस कार्यक्रम का विवरण बताएंगे कि हमने उस कार्यक्रम को यानी हम बच्चों ने किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम किया और क्या किस में हमने सहभाग लिया। तो देखो, कुछ छात्रों ने मुखर वाचन प्रस्तुत किया और कुछ छात्रों ने स्वरचित कविता का पाठ किया, जिससे मुख्य अतिथि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह दिवस डॉक्टर कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो एक गरीब घर में जन्मे, पले और बढ़े। उसी गरीबी में किंतु अपने अध्ययन के बल पर पहले मिसाइल मैन तथा बाद में भारत का राष्ट्रपति बने। बच्चों, यहाँ हमने कार्यक्रम को किस तरह से मनाया वो तो यानी कौन कौन से कार्यक्रम हमने किए वो तो बताना ही है। साथ में चूंकि वाचन प्रेरणा दिवस जो डॉक्टर कलाम के जन्मदिवस के रूप को हम मनाते हैं, तो डॉक्टर कलाम की महत्ता क्या है, उनकी जो सबसे बड़ी महत्ता है कि गरीब घर में जन्मे, पले और बढ़े भी गरीब घर में ही, लेकिन उसी गरीबी में उन्होंने अपने अध्ययन क्षमता के बल पर अपने पढ़ाई की लगन के कारण वह एक मिसाइल मैन के रूप में हमारे सामने आए और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और देश का बच्चा बच्चा उन्हें अच्छी तरह से जानने और पहचानने लगा है। इस बात का विवरण हमें यहाँ पर लिखना अत्यंत जरूरी है। इसके बाद अब हम आएंगे अपने वृत्तांत लेखन के अंतिम पड़ाव पर, यानी आभार प्रदर्शन और समापन पर। तो देखो बच्चों, अंतिम परिच्छेद में हम लिखते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने सबके प्रति आभार प्रदर्शित किया और तत्पश्चात राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह पंक्ति लगभग सभी की समान ही होगी, मात्र दुर्घटना का वर्णन यदि हम कहीं कर रहे हैं तो उस दुर्घटना के वर्णन में थोड़ा सा इन चीजों का बदलाव होगा। यानी दुर्घटना वर्णन में हम आभार तो प्रदर्शन कर ही नहीं सकते हैं और समापन भी इस दुर्घटना का नहीं होता है, इसलिए वहां पर इस बारे में थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम। बस बाकी वाचन प्रेरणा दिवस का जो वृत्तांत है समान रहेगा। अब इस वाचन प्रेरणा दिवस के ही आधार पर हम बाल दिवस आ गया, इसी वाचन प्रेरणा दिवस के आधार पर बाल दिवस हो या विज्ञान दिवस हो या अन्य इस तरह से जो भी दिवस हम मनाएंगे, उस तरह के वृत्तांत लेखन हम इसी तरह से इसी स्वरूप में हम लिखेंगे, याद कर लेना है। बच्चों, उम्मीद है घटनाक्रम का वर्णन देखते हुए जो हमने यह विवरण लिखा है वाचन प्रेरणा दिवस पर, यह वृत्तांत लेखन हम सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस एक वृत्तांत लेखन को यदि हम याद कर लेते हैं तो किसी भी तरह का वृत्तांत लेखन आए, यानी दिवस या समारोह के आयोजन से संबंधित, उसका स्वरूप यही होगा। तो बेहतर है इस एक वृत्तांत लेखन को याद कर लो और इसी आधार पर अन्य वृत्तांत लेखन भी लिखा जाएगा। लेकिन बच्चों, ध्यान यह देना है कि यदि दुर्घटना पर आधारित वृत्तांत लेखन आता है तो उस वृत्तांत लेखन में कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं होगा और ना ही उस कार्यक्रम का कोई अध्यक्ष होगा, ना ही उसमें आभार प्रदर्शन होगा और ना ही उस कार्यक्रम का समापन होगा, क्योंकि दुर्घटना का कोई पहले से उल्लेख नहीं होता है। दुर्घटना एक ऐसी दुखद घटना होती है जो अनायास ही घटित हो जाती है, तो वो हम उसका विवरण जैसे हमने किस तरह से देखा और उस तरह से उसका विवरण हम लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। समझ में आ चुका है वृत्तांत लेखन, और यदि समझ में आ चुका है तो लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं वहां पर तुम्हारे संशय को दूर करने का प्रयास करूंगी। और बस, धन्यवाद।